बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम है कासिम नवाज़। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर और मेंटोर और मैं आपको वेलकम करता हूँ कासिम नवाज़ स्किल्स रिप्रेजेंटेड बाय फ्रीलांसिंग एथिक्स के ऊपर। फ्रीलांसिंग एथिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनीथिंग है। सिर्फ आपने इतना करना है कि कासिम नवाज़ स्किल्स को सब्सक्राइब करना है और इसकी फ्रीलांसिंग एथिक्स की कंटिन्यूसली लेक्चर नंबर 1 से वीडियोस देखना शुरू कर देनी है। और ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, इट्स नॉट योर वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स हेल्पफुल फॉर यू, इट्स हेल्पफुल फॉर योर फ्रीलांसिंग करियर and many more. So we will start today's topic. Today's topic is that how to stand out of the crowd. If you are freelancer, if you are beginner freelancer, so how you stand out to crowd. इसका मतलब है कि अगर आप एक बिगनर फ्रीलांसर हैं, अगर आप एक नए फ्रीलांसर हैं, आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जो कि मैं आपको पीछे फ्रीलांसिंग रिक्वायरमेंट्स बताया हूँ, आपने अपना मिशन भी डिसाइड कर लिया है। अब आपने देखना है कि हाउ यू टू स्टैंड आउट इन क्राउड। क्राउड से इसमें मुराद कंपटीटर हैं कि आप बिगनर फ्रीलांसिंग मार्केट में आपने कदम रख दिया है और अब आप अपने आप को कैसे स्टैंड करेंगे कंपटीटर के दरमियान। अपने आप को कैसे आप क्लाइंट तक को दिखाएंगे कि मैं दूसरों से अपने बाकी कंपटीटर से मुख्तलिफ हूं। जैसा कि मैं आप लेट्स सी इन द पिक्चर प्लीज। यू कैन सी दैट इन द पिक्चर कि ये तमाम क्राउड खड़ा है, बट एक ऐसा पर्सन है जिसपे एक लाइट पड़ रही है और वो ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है, शाइन हो रहा है। मतलब कि वो जो है क्राउड में अनोखा दिखाई दे रहा है, यूनिक दिखाई दे रहा है, जिसपे सबकी नजर पड़ रही है। इसके अलावा भी आप पर्सन्स देख सकते हैं जो साइड पे खड़े हैं, बट ये पर्सन वो है जिसपे लाइट पड़ रही है और ये ग्लोनेस, ये यूनिक नजर आ रहा है, दूसरों से मुख्तलिफ नजर आ रहा है। अब आपने भी ऐसा ही फ्रीलांसर बनना है। आपने जिस मार्केट में कदम रखेंगे, आपने उस मार्केट में जाके अपने आप को जो है यूनिक दिखाना है, आपने अपने आप को मुख्तलिफ दिखाना है। अब वो मुख्तलिफ आपने किस तरह दिखाना है, वो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जिसे आपने फॉलो करके किसी मार्केट में कदम रखना है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपके पास आपका नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास आपका नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, जंग पे जाने से पहले तैयारी पूरी करते हैं। जंग पे जाने से पहले आप जो है तमाम हथियार को इस्तेमाल करना अच्छे से सीखते हैं। इस तरह ही आपने फ्रीलांसिंग में यही कह लेना है कि हम जंग पर जा रहे हैं और आपने अपनी तैयारी पूरी करनी है। आपने अपने नॉलेज से मुराद अपनी निश और स्किल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी पूरी अच्छे तरीके से हाथ बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि वो कौन सा दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से आप स्टैंड आउट हो सकते हैं, क्राउड में मुख्तलिफ हो सकते हैं अपने कंपटीटर से। वो आ जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेट होना चाहिए। पहले नंबर पे हमने बात कर ली है नॉलेज की और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। यानी कि आपको अपने स्किल, अपने प्रोफेशन, अपनी एक्सपर्टीज में एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट से मुराद, अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आपको एक अगर फॉर एग्जांपल लोगो बनाने के लिए दिया जाता है, तो आप उस लोगो की एक्यूरेट नॉलेज हो सबसे पहले आपके पास और दूसरा आप लोगो बनाने में बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपको कंपटीटर से दूसरों से मुख्तलिफ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्यूरेट नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, तो आप किस तरह एक स्टैंड हो सकते हैं क्राउड के अंदर, किस तरह आप नुमाया नजर आएंगे अपने कंपटीटर्स के अंदर, कैसे क्लाइंट आपको हायर करेगा जब आपके पास ये चीजें ही नहीं अपने कंप्लीट होंगी। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, विच इज रिलायबिलिटी। कि एक फ्रीलांसर को रिलायबल भी होना चाहिए। रिलायबल से मुराद कि उसे अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट उसे अपना वक्त देता है, तो उसे 24/7 उसकी बात पर तवज्जो देनी चाहिए, यानी कि उसे हर टाइम उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको क्राउड के अंदर नुमाया करेगा, स्टैंड क्राउड के अंदर नुमाया करेगा, कंपटीटर से मुख्तलिफ बनाएगा। एक फ्रीलांसर है जो कि अपने क्लाइंट की बात अंडर 12 आवर्स के बाद जो है अंदर वो सिर्फ सुनता है, उसके बाद उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। लेकिन आप एक ऐसा फ्रीलांसर है जो 24/7 थ्रू मोबाइल डिवाइसेस आप अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट रहते हैं और किसी ना किसी तरीके से अपने क्लाइंट को उसका जवाब देते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसा पॉइंट है कि जो आपको स्टैंड कर सकता है क्राउड के अंदर, आपको मुख्तलिफ बना सकता है दूसरों से। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंटेग्रिटी। यानी कि एक फ्रीलांसर जो है उसे खुद मुख्तार भी होना चाहिए। खुद मुख्तियार से मुराद है कि उसे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, उसके अंदर अपना सेल्फ रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है खुद मुख्तियार हो
कि अपने काम पे उसे पुरएतमाद हो, अपने काम पे उसे इस कदर एतमाद हो कि ताकि वो क्लाइंट को भी अपने काम से जो है वो मुत्तमिन कर सके। ऐसा है फ्रीलांसर जो अपने अंदर ही खुद एतमाद नहीं है उसे, कि अपने काम पे ही उसे एतमाद नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, तो वो कैसे जो है अपने क्लाइंट को अपने जो है वो वर्किंग के अंदर ला सकता है, कैसे अपने क्लाइंट को एग्री कर सकता है, कैसे वो स्टैंड में क्राउड में जो है वो स्टैंड कर सकता है। तो उम्मीद है कि जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, शॉर्टली अभी मैं इनका इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, या आपको तरीके से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, ये राउंड अबाउट हमारा बनता है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। एक बेहतरीन फ्रीलांसर वही है जो कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। थिंक आउट ऑफ से मुराद है कि अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपका एक 10 कंपटीटर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ऐसा फ्रीलांसर होना चाहिए कि वो 10 कंपटीटर्स से अलग आपकी सोच हो, 10 कंपटीटर्स से अलग आप सोचते हो। तो जो 10 वो कंपटीटर जो है आपके क्लाइंट को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन 10 के अलावा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के वो क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो उसे बेनिफिट प्रोवाइड कर सके जो वो 10 ना कर रहे हो। तो एक बेहतरीन फ्रीलांसर की निशानी ये भी होती है कि वो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है और अपने क्लाइंट को एग्री करता है। ये जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये ना ही सिर्फ आपको स्टैंड के अंदर क्राउड के अंदर आपको स्टैंड करेंगे, दूसरों से नुमाया करेंगे, बल्कि आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बनने में भी मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रेंडली पर्सनैलिटी होना चाहिए आपको। एक बेहतरीन फ्रीलांसर, मैं अगेन रिपीट करूंगा, वही है जो अपना फ्रेंडली पर्सनैलिटी होता है। फ्रेंडली पर्सनैलिटी से मुराद है कि वो क्लाइंट के साथ क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को समझता है, क्लाइंट्स के मसलों को हल करने की कोशिश करता है, उससे फ्रेंडली होके फ्रेंडली पर्सनैलिटी में आके उससे जी ठीक है इस तरह तरीके से बात करके उससे वो फ्रेंडली पर्सनैलिटी में के साथ उसके इश्यूज को सॉल्व करता है और उसे बेनिफिट प्रोवाइड करता है। जबकि एक ऐसा फ्रीलांसर जो फ्रेंडली पर्सनैलिटी नहीं है, वो क्लाइंट से सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए मतलब रखता है, वो मेरी बात याद रखिएगा, वो फ्रीलांसर ना ही सिर्फ बहुत जल्द गिर जाएगा, बल्कि वो अपना स्टैंड जो है क्राउड के अंदर वो कभी भी नहीं कर सकेगा, बल्कि वो डी लॉस हो जाएगा। डी लॉस से मुराद वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा फ्रीलांसर। जबकि एक ऐसा फ्रीलांसर जो कि फ्रेंडली पर्सनैलिटी होगा, जो अपने क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को समझेगा, उसे बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, एक फ्रेंडली माहौल में रह के, एक इज्जत के दायरे में रह के, एक तरीके कार में, तो वो फ्रीलांसर ना ही कामयाब होगा, बल्कि वो फ्यूचर में उसी क्लाइंट के साथ मोर वर्किंग करने के भी उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। उम्मीद है आपको फ्रेंडली पर्सनैलिटी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। रिस्क टॉलरेंस। एक बेहतरीन फ्रीलांसर वही है जो रिस्क टॉलरेंस हो, यानी कि रिस्क को फेस करना उसे आता हो। ऐसा फ्रीलांसर, मैं दो एग्जांपल देके अगेन आपको रिपीट करूंगा, क्योंकि ये कंपैरिजन है एक बेहतरीन फ्रीलांसर का और एक लो फ्रीलांसर का। बेहतरीन फ्रीलांसर जो कासिम नवाज स्किल से सीखेगा, और लो फ्रीलांसर जो कि अपने खुद मुख्तारी उसमें नहीं हो गई, वो एफिशिएंट होके करेगा काम और वो लॉस में चला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसा जो डी लॉस फ्रीलांसर जिसमें एफिशिएंसी है। वो कहता है कि मैंने रिस्क को टॉलरेंस नहीं करना। रिस्क से मुराद है कि वो अगर क्लाइंट उसे एक्स्ट्रा वर्किंग दे देता है, तो वो रिस्क, ये उसके लिए रिस्क है कि अगर फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट उसे उसके मनी नहीं देता, पैसे नहीं देता, वो कहता है ये मेरे लिए रिस्क है, मैं काम नहीं कर सकता, तो वो जो है वो रिस्क टॉलरेंस करके वो छोड़ देगा उस क्लाइंट को, जबकि वो क्लाइंट सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा होगा कि क्या ये आया है फ्रीलांसर मेरे लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा, आया है फ्रीलांसर मेरे साथ चल सकता है या नहीं। जबकि कासिम नवाज स्किल से सीखा हुआ फ्रीलांसर जो कि रिस्क टॉलरेंस है, वो अपने क्लाइंट के लिए फ्री वर्किंग भी करके देगा उसे। जब वो फ्री वर्किंग करेगा, मेरी एक बात याद रखिएगा, क्लाइंट हमेशा फ्रीलांसर को टेस्ट करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी क्लाइंट आपसे विदाउट चार्जेस, विदाउट पे किए आपसे वर्किंग ले दे। ये बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं और बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट आपको टेस्ट कर रहा होता है, और जो क्लाइंट को फेस कर सके, जो फ्रीलांसर रिस्क टॉलरेंस होगा, वही एक बेहतरीन क्लाइंट को डील कर सकेगा, वही फ्रीलांसर एक बेहतरीन फ्रीलांसर बन सकेगा, और वही वो 10 लोगों में एक नुमाया ऐसा आदमी होगा जिसमें ये सारी चीजें पाई जाएंगी। नॉलेज होगी, एक्यूरेसी होगी, रिलायबिलिटी होगी, इंटेग्रिटी होगी, जो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचता होगा, जो फ्रेंडली पर्सनैलिटी होगा, जो रिस्क टॉलरेंस होगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, वो है इनोवेशन। इनोवेशन से मुराद है नई नई इजादात, अपनी निश के अंदर, अपने स्किल के अंदर वो लाता रहता है फ्रीलांसर। एक ऐसा फ्रीलांसर है जिसने फॉर एग्जांपल 50% अपना काम सीख के वो 50% पे ही अड़ा हुआ है, उस पे ही उसने अपने आप को रिटेन किया हुआ है और उससे ऊपर वो बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। जबकि एक कासिम नवाज स्किल से सीखा हुआ फ्रीलांसर ऐसा है जो कि 50% तो उसने स्किल ले लिया है, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ उसे नीड के साथ साथ वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, गेन कर रहा है, 60% पे जा रहा है, 70% पे जा रहा है। तो आपने कासिम नवाज स्किल वाला 60%, 70% और ऐसे ही जाते जाते आपने 100% तक जाना है। आपने ऐसा फ्रीलांसर बनना है जो कि नई नई इनोवेशन कर सके, नई नई इजादात लाता रहे, नई नई टेक्निक्स अपनी स्किल के अंदर इजाद करता रहे, अपने आप को इम्प्रूव करता रहे। तो आपने क्या बनना है, अपने कासिम नवाज स्किल से सीखा हुआ एक इनोवेशन फ्रीलांसर बनना है। नेक्स्ट पे और लास्ट पॉइंट आपको बता दूं, जो डिजिटल इवेंजलिस्ट होगा, जो डिजिटल दुनिया में यानी कि ऑनलाइन लैपटॉप कंप्यूटर्स की दुनिया में इवेंजलिस्ट होगा, जो कि उन्हें सीखना चाहेगा, डिजिटल इवेंजलिस्ट जो उन्हें डील करेगा, ऑनलाइन दुनिया का कीड़ा बन जाएगा। वो देखेगा अपने निश के अंदर, वो देखेगा अपनी स्किल के अंदर कि क्या क्या नई इजादात, उससे इनोवेशन से ही मिलता जुलता है कि डिजिटल इवेंजलिस्ट होगा, अपनी नई इजादात के मुतालिक देखेगा, उसमें घुसेगा, उसमें नई से नई इनोवेशन पैदा करेगा और डिजिटल इवेंजलिस्ट बन जाएगा। तो ये कम से कम जो है 9 पॉइंट्स थे जो कि आपको स्टैंड कर सकेंगे क्राउड के अंदर, जैसे ये पिक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको नुमाया कर सकेंगे। जब मेरी बात याद रखिएगा, जब आप नुमाया हो गए, जब आप क्राउड के अंदर स्टैंड कर गए, जब आप क्राउड के अंदर नुमाया हो गए, तो ये 100% चांसेस हैं कि आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बन गए हैं। जब आप फ्रीलांसर बेहतरीन बन जाएंगे, जब आप क्राउड के अंदर नुमाया हो जाएंगे, तो ये भी 100% बात गारंटी की है कि तमाम क्लाइंट्स आपकी तरफ मुतवज्जा होंगे, तमाम एजेंसीज आपको हायर करने की कोशिश करेंगी। तो तब आप मुझे दुआएं देंगे। इन चीज़ों पर वर्किंग कर लें। आपको मैं बता दूं कि आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं अगर आप मेरी कही हुई बातों को, अगर आप मेरे बताए गए पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें, तो आप एक यूनिक फ्रीलांसर बन सकते हैं। जब आप यूनिक फ्रीलांसर बन जाएंगे तो इनफ है कि काम आपके पीछे पीछे होगा और आप आगे होगे, इतना काम आपको मिलेगा कि आप जो है उसे डील नहीं कर सकेंगे। अगेन मैं आपको ये 9 पॉइंट्स रिपीट कर दूं ताकि आप इन पे अमल करके नेक्स्ट चलें। क्या था, नॉलेज होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, आपको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, आपको फ्रेंडली पर्सनैलिटी होना चाहिए, आपको रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए, आपको इनोवेशंस पैदा करनी है, आपको डिजिटल डिजिटल इवेंजलिस्ट बनना है। तो ये थे कुछ 9 पॉइंट्स जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसे जाके रिपीट करें, इन्हें सर्च करें, इनके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, इनके यानी कि इस तरह आप कैसे बन सकते हैं उन पे कोशिश करें। और अब तक के लिए देवें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।